श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। जो मनुष्य गीता की बातों को अपनाते हैं उनका जीवन संवर जाता है। इसका अनुसरण करने से व्यक्ति अंदर से मजबूत बनता है। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता की बातों को अपनाने से जीवन संवर जाता है। इन बातों का अनुसरण करने से व्यक्ति के अंदर से क्रोध और ईर्ष्या की भावना खत्म होती है। कोई भी नहीं जानता कि हम इस जीवन के सफर में एक दूसरे से क्यों मिलते हैं। सबके साथ रक्त संबंध नहीं हो सकते, परंतु ईश्वर हमें कुछ लोगों के साथ मिलाकर अद्भुत रिश्तों में बांध देता है। हमें उन रिश्तों को हमेशा संजो के रखना चाहिए। ईश्वर हमारी बातों को तब भी समझता है जब उन्हें कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आपको कोई समझ नहीं रहा हो तो वहां खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि बहस बातों को बिगाड़ देती है और वही बातें रिश्तों को बिगाड़ देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे दुखों का मुख्य कारण हमारा दूसरों के प्रति लगाव और हद से ज्यादा भरोसा है। श्री कृष्ण कहते हैं, गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि किसी को धोखा देना क्यों एक कर्ज की तरह है। गीता के एक अन्य उपदेश में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि इस पृथ्वी लोक पर कोई साथ नहीं देता। यहां तुम्हें खुद ही लड़ना है और खुद ही समझना भी है। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ उस विषय में चिंतन करें। मनुष्य हर एक चीज वस्तु पर अपना आधिपत्य पा सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि इस मनुष्य जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को अधिक तनाव नहीं लेना चाहिए। हर प्रकार का दर्द खुशी क्षणिक मात्र होता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति के साथ चलने से ना तो व्यक्ति को खुशी मिलती है और ना ही उसे लक्ष्य प्राप्त होता है। इसलिए हर मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए और हमेशा अकेले चलते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करने की सोचना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के दौरान गीता के उपदेश में बताया था कि किसी भी मनुष्य की परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, वह हमेशा एक जैसी नहीं रहती। परिस्थितियां बदलती हैं, इसलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता। वह केवल उसको वही देता है जिसके लायक वह व्यक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। हम ऐसे समाज में निवास कर रहे हैं जहां सिर्फ लोग क्या कहेंगे, इसी वाक्य से हजारों सपने बिखर कर सिर्फ सपने ही रह जाते। खुद के लिए खुद ही निर्णय लेना सीखिए। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। इसलिए बिना किसी फल की इच्छा से मन लगाकर अपना काम करते रहो। फल देना न देना, वह कितना देना है, ये सभी बातें परमात्मा पर छोड़ दो, क्योंकि परमात्मा ही सभी का पालन करता है। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा? पहले मां छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वे भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख नहीं, उत्सव के प्रतीक है। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है। यह श्री कृष्ण से
अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें